ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਾਹ ਕਸਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ करने ਦੇ काबिल नहीं कर रहे हैं और आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए उसी तरह जो पिछला निज़ाम है उसके हिसाब से जो है बिल पे शुमाल एच टी के तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आए मानसर में दौरा किया पहला सर्वे टीम की तरफ से। भलाई रियासत का तस्वर क्या है? भलाई यहाँ के खड़े हो कोई मेंबर पे बोल जाए हुकूमत के खिलाफ, सब अपनी पैदागिरी के। अस्सलाम वालेकुम, शुमाल एच टी न्यूज़ के साथ मैं हूँ अमारा उल्फत। आज मैं मौजूद हूँ मानसेरा बाज़ार में। तो यहाँ पे मैं लोगों से पूछूंगी जिस लिहाज से महंगाई बढ़ रही है, मैं उस महंगाई को देखते हुए मैं लोगों से बात करूंगी कि वो वोट किसको देंगे और लोगों का क्या रद्द अमल है यहाँ पे महंगाई को देखते हुए, और वो वोट किसको देंगे। तो मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। तो आइए मेरे साथ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸੋ? अरे जी ये हालात तो मुल्क दे चंगे नहीं, हालात तो पहले भी चंगे ना से हालात आज तो 4 साल 5 साल पहले फिर हालात ठीक से असी लोग कम से कम टुकड़ा खा के असें रोटी खा के असें बिजली बिल दे आखते असें मतलब असें आपक टोर आखते असें खास करके जेह्ड़ा मतलब 18 कोल बाद जेह्ड़ी असें परेशानी बनी है 3.5 सालें में असें एक बम बन के टैठी है। मतलब उस वजह से दुकानदार ज़्यादा मुतासर होया, गरीब आदमी मुतासर होया। मतलब अस लोगों जो कोई जीना औखा हो गया, बिजली के बिल दो, मुलाजमान के पैसे दो, दुकानदार कारोबार दे लाते हैं बाजारे में दिहाड़ी असीं मतलब लखन रुपये सेल करते हैं। अजकल असीं खुदा दे बंदे मतलब कि चंद सौ असीं आई तो उंदी है, लेकिन इस महंगाई को कंट्रोल इन्होंने 16 महीने भी नहीं कर रखते कि मुल्क कुछ डिगरता पैदा है कि मुल्क को करप्शन में बचावना या मुल्क को मतलब कि लोगों से कोई मतलब रिलीफ देवना न दे रखते रिलीफ। हालात ये जे असें पता है कि डॉलर आज हो रेट है कल हो रेट है। असीं कपड़े मार्केटे पे गए आज असीं होर पाता कन्ने कल असीं होर पाता कन्ने मार्केटे वजह से गए मन नालो खरीद मन नाला सा असीं एक ही गली चुलने गए ते एक ही गली चुलने गए देखी सीधे पता की केटी 180 रुपये मीटर असी 5 मिनटों को बाद मुड़ गए तो केटी 200 रुपये मीटर हुई थी असी मतलब मुल्क के हालात ही है जो ये जी असं मराता तो गड्डियां उनके गैस हो गए, उनके गड्डियां का पेट्रोल हो गया, असीं तो मारे गए मतलब गरीब लोग मारे गए। एक जना मतलब 25,000 रुपये 30,000 रुपये तनख्वाह है उस विच अपना कियां टाइम है अपने ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? हुकूमत को असीं यही मैसेज देने कि मतलब कि खुदा वास्ते करके गरीबों वास्ते कुछ कसा पास कुछ कल रिलीफ भी है तो मतलब कि वाम को सरे दस्त कुछ देवता जी बिल भी दो कसा शही भी करो कसा चीज़ कंट्रोल करो ताजी मतलब मुल्क ही ताजी कुछ चीज़ ताजी अपनी मतलब मुस्तकबिल। कल इस बढ़ती हुई महंगाई में आप वोट किसको देंगे? वोट तो जितने भी जो हमारे जो उम्मीदवार हैं सबका इन्होंने कौम के साथ कोई अच्छा नहीं किया है, महंगाई बढ़ा ही दी है। ये खुद तो लूट मार कर रहे हैं और आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो किसको वोट देंगे, कोई एक पार्टी बता दो। अभी तो कोई फैसला नहीं किया इस बारे में, अभी तो इनकी देख रहे हैं कि ये किस तरफ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई तो आपके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा है? कारोबार तो बिल्कुल जो है 5% भी नहीं रहा है, बिल्कुल बेकारी है। बिल इतने बढ़ गए हैं कि हमारी गुंजाइश से ज़्यादा हैं। तो कस्टमर्स उस तरह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं, बहुत कम। बाज़ार बिल्कुल देख रहे हैं आप, सुनसान है बाज़ार, गाहक है ही नहीं है। दुकानदार अपने घर से भर रहे हैं बिजली के बिल भी और किराए भी और ये सारा सिस्टम। वोट तो हम नून लीग को ही देंगे या जमीयत को देंगे। नून लीग को देने की वजह उनके जो काम है उनसे वजह से जितने मोटरवेज हैं बिजली के मंसूबे उन्होंने नहीं लगाए हैं। तो अभी भी जिस तरह से महंगाई चल रही है पाकिस्तान में वो भी तो उनके ही का नाम है। नहीं वो तो शुरू से लगाया है, सबका इस तरह चल रहा है, आगे पीछे चल रहे हैं सारे। एक हुकूमत ख़त्म होती है और इल्ज़ाम दूसरे को दे देती है, दूसरी ख़त्म होती है और तीसरे को दे देती है। पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो इस साल और में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। नहीं महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई, वो तो डेफिनेटली है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? कह रहे हैं 15 अक्टूबर तक आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं इंशाल्लाह। हुकूमत को तो यही मैसेज दे रहे हैं कि वो जो है आवाम को रिलीफ दे, ये जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया है वो वापस ले, उसी तरह जो पिछला निज़ाम है उसके हिसाब से जो है बिल भेजे। इसमें तो ये मेरा पिछले महीने का बिल था 200 यूनिट का, 199 यूनिट का, इस दफ़ा है 219 यूनिट और 19 यूनिट की वजह से जो है ना 5,000 रुपया इजाफी आया है, तो वो इजाफा वापस ले लें। तो जी नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ नुमाइंदे शुमार मानसेरा से मौजूद है, तो मैं इनसे बात करूंगी कि जो पिछले दिनों यहाँ पे एहतजाज हुए तो उसको देख के अवाम का रद्द अमल क्या था, तो उस लिहाज से ये मानसेरा की अवाम जो है वो उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुमाल एच टी के
तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आए मानसरा में दौरा किया पहला। महंगाई के सिलसिले में सबसे पहले तो ये बिजली के जो बिल हैं, ज़ुल्माना टैक्सेस जो लगे हैं, इस पे जो रद्दअमल आया वो आपने देखा होगा 28 तारीख को, 28 अगस्त को, वो सबके सामने है। तो उसके अलावा जो अभी भी लोगों का एहतजाज है, मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि वो इस तरह के मतलब कि जो टैक्सेस जितने भी हैं बिजली के बिलों पर और ताकि इसका मतलब कमरतोड़ जो महंगाई है इस पर मतलब है कि इसका मतलब ख़ात्मा करके आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ फ्राहम करें। यही कहना है कि हमें जितनी भी सहूलियात हो सके दें, रिलीफ जितना भी हो सके, क्योंकि इस वक्त आवाम जो है ना महंगाई की वजह से बिल्कुल पिस चुकी है और 2 वक्त के लिए अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। शुमाल के एक और नुमाइंदा मौजूद है मानसेरा से, तो मैं इनसे भी बात करूंगी कि यहाँ पे महंगाई को देखते हुए आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जन। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मानसेरा की आवाम का क्या कहना है महंगाई के हवाले? हमारे हुक्मरान कहते हैं कि ये पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत है, जबकि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। फलाई रियासत का तस्वर क्या है? फलाई रियासत का तस्वर ये है कि गरीबों से पे टैक्स लगाएं और गरीबों पर खर्च करें। यहाँ का बावा आदम ही जुदा है। यहाँ गरीबों से टैक्स लिए जाते हैं और अमीरों की अय्याशियों पर, उनको मराद देने पर खर्च किए जाते हैं। कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं बाद में अपने आर्टिकल में कड़वा सच में लिखूँगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आप वोट किसको देंगे? मैं वोट के लिए मुझे कोई शख्सियत नज़र नहीं आती। आज की अगर मेरी खबर देखें तो मेरा कहना यही है कि कायद-ए-आज़म के बाद कोई हमें लीडर नहीं मिल सका, मुखलिस लीडर नहीं मिला जो इस मुल्क को, कौम को चला। वोट तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इस वजह से कि ये तो अल्लाह करे हमारी ये 2 तारीख जो स्ट्राइक पुरअमन एहतजाज है वो कामयाब हो जाए। जिस तरह हमारे ये लोगों ने किसी कायद रहनुमा, किसी को भी हम ना वोट देते हैं ना देंगे, ये हमारी आवाज़ है। पहले तो ये है कि बिजली के बिल जो पिछले लिए जा चुके हैं वो इस महीने में जम करके आइंदा माह से टैक्सेस बिल्कुल ख़त्म करें, ये हमारा मुतालबा है। वोट की तो जब आएगी वो देखा जाएगा। जूतों के हार हम सब ने बनाए हुए हैं, जो नुमाइंदा गली में आएगा वो हार पहन के घूमे, उसके बाद वो जो आगे जो करता है वो करे। वोट तो इंशाल्लाह किसी को भी न दिए जाएंगे, और बल्कि ये जो सबसे हालिया जो करंट इशू चल रहा है वो बिजली वाला, वो मामला हल करें। इलेक्शन की बात बाद में वो देखी जाएगी। सामने आता ही कोई भी नहीं है। उससे न एक शख्स इधर आया है, उसको उतार दिया गया, बिल्कुल सब गवाह इधर स्टेज से उतारा गया है, और कोई उनका ऐसे फेस कर ही नहीं सकते। क्या कैप्टन सफ्तर है, क्या बाबर खान है, कोई भी है, इवन किसी भी उलमा JUI का कोई भी हो, कोई भी किसी बारे में उस दिन भी कोई, यहाँ 1075 मसाजिद हैं, किसी मस्जिद के खतीब साहब ने जरूरत नहीं कि यहाँ के खड़े हो, कोई मेंबर पे बोल जाए हुकूमत के खिलाफ, सब अपनी पैदागिरी के चक्रों में। तो अभी जब ये नेक्स्ट आपसे वोट लेने के लिए आएंगे तो आप इनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम वोट देखें। अब तो पहले ये मुंह दिखाने के काबिल है ही नहीं है, किसी को इनकी जरूरत नहीं है। फिर भी कोई आ गया तो ये इस काबिल नहीं है कि इस दफ़ा वोट इलेक्शन अल्लाह हमारी तरफ से कि ये डब्बे बिल्कुल बॉक्सेस खाली जाएंगे। आगे आर्मी डाल रही है वोट, जो कुछ इसका हम नहीं जानते। या 2 महीने हो गए बेरोजगार बैठे थे, मकान का किराया, बिजली का बिल हो तो बिजली के बिल इतने भेजने 10-20 हज़ार रुपये। असं हम क्या करा, फिर मजदूरी है ही नहीं और कुछ नहीं, सुबह दे आके असं सब बैठे रहने हैं। तो इस हुकूमत को आप क्या कहेंगे और वोट किसको देंगे आप? वोट इस बार कसक भी न देंगे जी, बक्से खाली जो लेने। पिछले साल को इस बार बहुत मुश्किल हो गया असां। पिछले साल फिर असां दा काम लगदा रहिंदा सा, इमरान खान आसा काम असां दा चलदा रहा सा। उस दिन कोरोना भी कटे दा सा, फिर भी असां दी दिहाड़ लगदी सी। तो ये आने जालिम दे पुत्र आए हैं तो एक दिहाड़ भी असां नहीं लाई, 2 महीने तो 20 दिहाड़े हो। हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हुकूमत को ही आते सफाई करे, चीनी सस्ती करे, आटा सस्ता, बिजली का बिल सस्ते भेजे। असां तो गरीब लोग होना सी क्या करा, फिर इतनी गुजारों से मरी एक सफाई हो जोले, मजदूरों की मजदूरी चलती जोले से, बस असां दा गुजार चलता ज रहे। कसा को 10 रुपये शर्म नाल मांग के न जो लगते किराए वास्ते। आजकल सबके हालात ऐसे चल रहे हैं ना कि हम लोग किसी के आगे भी हम लोग हाथ नहीं फैला सकते। जी एक ही भाई को आज आया रोटी खवा लो वहाँ, वो साहे भाई हमारे पास कुछ भी नहीं, उस जो भी टक के 10 साहे पैसे से हमारे पास नहीं। वोट तो किसी को दिल नहीं चाह रहा देने का, इसलिए कि कोई पार्टी भी आती है वो आवाम की या किसी में कोई काम नहीं करती। हम नहीं कहते कि PTI वाले, नून वाले, JU वाले, कोई भी आती है आवाम के लिए कुछ नहीं करती।
महंगाई के हवाले से क्या बोलेंगे? महंगाई इस वक्त बहुत अरूज पर है, गरीब लोग रोटी को तरस रहे हैं। जब लोगों को देख रहे हैं तो दिल कुछ हो रहा है, तो अपने घर की तो फिक्र बिल्कुल घूम जाती है जब ऐसे गरीबों को या किसी और को देखते हैं। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये 150-20 रुपये या 200-500 की दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन जब नीचे वाले लोगों किसी और को देखते हैं तो बड़े लोग तो क्यों पराडो गाड़ियों में घूमते रहते हैं, तो गरीब लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प। मैं तो उनको, हम तो यही कहेंगे, हम किसी को वोट नहीं देते, हम इन लोगों को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये अपील करते हैं कि इलेक्शन से बाइकाट करें, ताकि जिस दिन पोलिंग पर सिर्फ ड्यूटी वाले लोग हों, जाके वोट डालने वाला कोई बंदा भी न हो। हमारे लीडरों को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को पता चले कि गरीब आवाम का क्या मिशन है और इनको क्या है या नहीं है। जब वो आते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लोगों को कुछ क्या देते हैं, किसी को क्या दिखाते हैं, तो लोग गरीब उनको वोट देते हैं। हम लोग अभी, लेकिन यही है कि अभी वो फिर आएंगे, वो फिर हमें अपनी ऐसी ऐसी बातों में वो हमें उलझाएंगे और वो कहेंगे ठीक है हम फिर उनको वोट दे देंगे। तो हमारे साथ यही हाल होगा, इससे बुरा हाल होता जाएगा। मैं हमारी पाकिस्तानी आवाम से अपील करता हूँ कि किसी को वोट ना दे, किसी पार्टी को भाई, किसी को वोट बाइकाट करें, क्योंकि आपने किसी हर पार्टी को आजमा लिया है। बाहर के मुल्कों का किसी और का कानून देखें, हमारे मुल्क का कोई कानून, कोई इंसाफ नहीं है। गरीब के लिए कोई इंसाफ कानून नहीं है, अमीर के लिए सब कुछ है, बड़ी गाड़ियों वालों के लिए सब कुछ है, गरीब बेचारे के लिए कुछ नहीं। यही कहना है कि अभी हम एक शॉप से अगर कपड़ा पूछ के जा रहे हैं, वो हमें ये प्राइस बता रहे हैं, आगे हम थोड़ी 2 मिनट बाद फिर वहाँ पे आए तो उसकी प्राइस जो है वो और ज़्यादा होगी। बिल्कुल यही बात है, 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में प्राइस एक चीज़ की और होती है, दूसरी की और हो जाती है। हर चीज़ का यही हाल है, और पाकिस्तान में इससे पहले कभी, लेकिन इस मरतबा हम या इस 5 साल 10 सालों में हम देख रहे हैं ऐसा मतलब बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल को देखो, डीजल को देखो, 20 रुपये 40 रुपये, पहले तो हमने ये, मेरी भी 40 साल उम्र हो गई है, 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये महंगा होता था, तो अभी 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 300 से ऊपर पेट्रोल चला गया है, डीजल चला गया है। ये अवाम, ये गरीब लोग क्या, हुकूमत को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके इन अपने गरीब लोगों का ख्याल रखें। आप तो बड़े ऊंचे ऊंचे हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, लेकिन ये लोग गरीब लोग जो पैदल चल रहे हैं या पैदल में मुझ जैसे गरीब लोग हैं, इनका आप ख्याल रखें। रेडी वालों का और गरीब लोगों का आप ख्याल करें, महसूस करें, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच जाए। आप खुदा का वास्ता इन गरीब लोगों का ख्याल रखें। लोग मर रहे हैं, खुदा की कसम, पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। अगर नहीं है तो हमारे साथ जाएँ, मैं आपको दिखाता हूँ मानसेरा में, तनावल में, जहाँ भी पखल में, आप हमारे साथ जाएँ। मैं आपको, लोग खुदकशी करने पर कोई मजबूर है, कोई खुदकशी कर मजबूर है। इसलिए कि मैं खुदा का वास्ता हुकूमत के आगे सवाल उठाता हूँ कि बिलों के ऊपर जो आपने जुल्माना टैक्स लगाया या और क्यों लगाया, खुदा का वास्ता इस पर आप गौर करें और फिक्र करें। जी, दिल तो ये चाहता है कि वोट किसी को भी न दिया जाए इन हालात को देख के। जी, वोट वाले दिन अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये है कि कोई मुस्बत काम किया जाए। जी, तो ये जो महंगाई इतनी अरूज पे पहुँच चुकी है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ? हालात तो ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे इस मुल्क में कोई हुकूमत है ही नहीं है। जी, और ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त मतलब आम आदमी की बसात से बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बाहर हैं। जी, तो जब यहाँ के लीडर आते हैं वोट लेने, तो वो उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो अब आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि अब ये जो हालात हो रहे हैं तो वो ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं? बस बुनियादी तौर पे इन हालात के ज़िम्मेदार तो हम खुद हैं। जी, कि जब वोट का टाइम आता है तो हम ज़ात बरादरी के नाम पे, जनबे के नाम पे वोट देते हैं, तो फिर ये हालात तो सामने आने हैं। जी, तो आइंदा का इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि जब भी ये सियासी नुमाइंदे वोट के असूल के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह इनके गलों में हम छितरों के हार डालेंगे। जी, तो अब देखें यहाँ पे मतलब इस कदर महंगाई हो गई है, जो मजदूर लोग हैं उनकी तो बिल्कुल ही दिहाड़ी नहीं लग रही है, आवाम जो है वो रो रही है, तो इस आवाम को देखते हुए आप हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? बस हुकूमत वक्त के लिए ये पैगाम है जी कि खुदारा जितनी भी मतलब अशराफिया की क्लास बैठी हुई है, इन्हें ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ये जो कुछ कर रहे हैं ये जुल्म अजीम है। अगर यही हालात चलते रहे तो शायद मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। वोट जिस तरह सईद भाई ने कहा, ये इस तरह है कि सबको तकरीबन हम लोग आजमा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक चांस जो है तो जमात इस्लामी को भी देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आवाम की उमंगों की तर्जुमानी जितनी भी है वो जमात इस्लामी कर रही है। चाहे वो महंगाई का बहरान हो, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई गरीब आवाम के ऊपर किसी किस्म का बहरान आता है, तो उसमें जमात इस्लामी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और इसी आपको क्या लगता है कि वो बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह? क्योंकि इससे पहले भी जितने भी इन लोगों को, जमात इस्लामी के जितने लोगों को आजमाया गया है, तो उन लोगों ने बेहतरीन कारकर्दगी कर दिखाई है और वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे हैं। और इसी सिलसिले में 2 तारीख को अमीर जमात इस्लामी सर साहब की तरफ से शटर डाउन पे ये जाम की हड़ताल भी की अपील भी की गई है। उस सिलसिले में भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता इंशाल्लाह ज़िला मानसेरा, पूरे मुल्क भर की तरह ज़िला मानसेरा के अंदर भी इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। और ये जो प्लेटफार्म एक गरीब आवाम की आवाज़ ईवान बाला तक पहुँचाने के लिए जमात इस्लामी मुहैया कर रही है, मैं अपील करूँगा
پورے ڈسٹرکٹ کی عوام سے کہ وہ اس احتجاج میں ضرور شرکت کریں اور ایک یونٹی کا مظاہرہ کریں اور ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کریں، کیونکہ جماعت اسلامی نے شروع دن سے ہی ایک پیغام دیا کہ ایک قوم بنے، ٹھیک ہے. پارٹیوں، جنبوں کو، برادریوں کے نام پر ساری عمر ہم نے ٹوٹی نلکے نالی کے نام پر ووٹ دیا، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے بزرگ جو جوان تھے ابھی وہ بوڑھے ہو گئے، ہم لوگ جوان ہو گئے. اسی طرح حالات ہیں، نہ ہماری تعلیم کا مسئلہ حل ہوا، نہ ہماری صحت کا مسئلہ حل ہوا. آئے روز اوپر سے یہ جو بجلی کے بلوں کا جو بم گرا ہے عوام چیز مہنگی ہوئی ہے، لیکن اس ٹائم بلوں کا جو بم ڈالا ہے انہوں نے عوام کے اوپر، وہ بہت بڑا ظلم کیا. بالکل بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ اس کو نگران حکومت نہیں، اس کو بحران حکومت کہیں تو بہتر رہے گا. یہ حکومت بحران لے کر آئی ہے، اور بحران بھی ایک غریب متوسط اور سفید پوش حلقے کے لیے جو ہے یہ بحران ہے. اور یہ ابھی آپ دیکھ لیں تقریباً پچھلے 5-7 دنوں میں تقریباً 14-15 خودکشیوں کی جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں. یہ ایک مخصوص قسم کا مافیا ہے، جو ایک خاص قسم کے جو اشرافی ہے وہ ڈیلی بیسس پر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے اور غریب نیچے جا رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے امیروں کے بھی جو بل ہے وہ ہم ہی دے رہے ہیں، جو عوام ہے، جو مزدور طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی بیچارہ پس کے رہ گیا. اور آج میں نے ایک مزدور سے بات کیا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ کسی سے کھانے کے لیے، میں نے ان کو بولا کہ بھائی ہمیں ایک روٹی دن کی کھلا دو، ان کی آج بالکل. مزدور سے بات کی ہے، وہ مزدور تھا، چلیں اس نے بات کر دی، ہمیں نہیں مل رہا، لیکن ان لوگوں کا سوچیں جو کسی کے آگے سوال بھی نہیں کر سکتے. ان کا یہی کہنا تھا کہ بھائی ہم کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، ہمیں شرم آتی ہے. یہ چیزیں ابھی یہ پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا کہ یہاں پر ہمیں ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے. اور جس طرح پچھلے دنوں ابھی 28 اگست کو ہم نے احتجاج بھی کیا تھا ضلع مانسہرہ کے اندر، پوری تاجر برادری نے جو ہے تو شٹ ڈاؤن کیا تھا. اس کے اندر ایک میسج کنوے ہوا تھا کہ باقاعدہ مساجد کے اندر اعلانات ہوئے تھے کہ کسی نے بجلی کا بل نہیں دینا. ابھی ہزارہ کی میں بات کروں گا اسپیشلی، صرف اس وقت بجلی کے 99.9% بل جو ہے تو ہمارے ہزارہ سے ریونیو ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے واپٹا کا. آپ پشاور کے اندر جائیں، اس کے علاوہ کراچی، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، مجھے بتائیں بلوچستان کے اندر کون بل دے رہا ہے؟ سب کنڈا سسٹم میں سب چوری کر رہے ہیں. آپ اس پر کنٹرول کریں نا، ٹھیک ہے. ان کا جتنا بھی لاسز ہے وہ ہم سے پورا کر رہے ہیں. پھر جو لائنیں انہوں نے بچھائی ہوئی ہیں، ابھی سینیٹر مشتاق صاحب نے جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے بعد 7 نکاتی ایک ایجنڈا پیش کیا ہے کہ اس میں مطلب ڈیفرنٹ اس میں انہوں نے رکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کے خلاف دہشت گردی عدالتوں میں کیسز چلائے جائیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اس لائن لاسز کو پورا کرنے. آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ ہوگا کوئی کام؟ یہ تو دیکھیں ان کا کام تھا ان کو ایک ٹریک دینا، ان کی ایک چیز ان کے سامنے رکھنا. ابھی اگر وہ کریں گے تو بہتری ہے حکومت کے لیے، عوام کا رخ حکومت کی طرف ہچ ہو جائے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ حالات دن بدن نیچے ہی جائیں گے. تو میرا جب نیچے حالات جائیں گے تو بغاوت کی گواہ اٹھے گی. اور یہ پاکستان کے جتنے بھی مطلب حالات ہیں، تو اگر غریب اٹھ گیا، کیونکہ غریب سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں اور غریب سے بڑا بدماش بھی کوئی، تو مشکل ہے جی کسی کو. کیونکہ ووٹ کے دنوں میں وہ آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اس بار آپ ان کو کیا کہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ووٹ سب کو دے کے آزما چکے ہیں. پچھلے 50 سالوں میں تیر، بلہ، شیر سب کو آزمایا، ٹھیک ہے نا جی. اور ساتھ ان کے جو اتحادی جماعتیں سب کو دیکھ لیا. ووٹ انشاءاللہ فوٹ اور سپورٹ اس طرح فل میں پھر اپیل کروں گا عوام سے، جماعت اسلامی کو کریں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وہ عوام کی امنگوں پر انشاءاللہ اس میں مہنگائی ہوئے گا نا، یہ اپنا یہ کون سا ہے نا، یہ سارا مہنگائی ہو رہی ہے، یہ اپنا یہ کون سا ہے نا سارا مہنگائی ختم کر دے رہے ہے نا. یہ کون سے بچے لوگ کہتے، سب لوگ کہتے بولتے بھائی مہنگائی ہو رہی کیا کرے، ابھی ہم لوگ نہیں کر سکتے، بولے نہیں کر سکتے، پھر چھوڑ دو، پھر ہے نا یہ مہنگائی چھوڑ دو پھر نا. تم لوگ حکومت کو کیا بولیں گے آپ؟ حکومت کو بولے گا بھائی، یہ حکومت کو بولے گا بھائی یہ کم کر دو، اس کا کم کر دو ہے نا. یہ حکومت کو کم کر دو کر رہے یہ لوگ. بچے لوگ کیا کرے، کیا کہے گا؟ یہ کچھ نہیں کہے گا. یہ لوگ مجھے کہے گا یہ لوگ یہ مہنگائی مہنگا نہیں کرو بھائی، ہلکا کر دو مہنگائی کو. آپ نے دیکھا کہ میں مانسہرہ بازار میں موجود تھی، میں نے یہاں پہ لوگوں سے بات کی مہنگائی کے ہوتے ہوئے کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے. تو جو لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی تانگ آئے ہوئے. وہ ان کا تو یہی کہنا تھا کہ بھائی ہم اس بار جو ہے ووٹ وہ کسی کو نہیں دیں گے، بائیک آؤٹ کریں گے الیکشن کا. ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہیں، کیونکہ وہ میں نے سب سے بات کی ہے مہنگائی کے اوپر، اور ان کا یہی تھا، وہ رو رہے ہیں. لوگوں کا یہی کہنا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم جماعت اسلامی کو اس بار موقع دیں گے، ان کو آگے لائیں گے، کیونکہ انہوں نے بہتر کام کیا اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ
आगे भी अच्छे काम करेंगे। जो है महंगाई से तंग आई है, रो रही है आवाम का यही कहना था कि भाई हुकूमत जो है कोई भी नहीं है, कोई हुकूमत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में इस टाइम हमारे लिए। वो सिर्फ और सिर्फ हमें मज़ीद नीचे लेके जा रहे हैं। इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच चुका है और जो हम है वो बिल्कुल ही नीचे, ज़मीन के नीचे ही जा रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है, अब आप भी अपने जो है हमें अपनी राय दें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किसको वोट देंगे और महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे। तो अपनी होस्ट अमारा उल्फत को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन बशारत अवान के साथ, अल्लाह हाफिज़।